मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेक 6 की वीडियो में आपके लिए हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको 5 to 10 मिनट्स की कुछ मैथ्स ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो कि हर हमारे जितने भी वीडियोस हैं सब में लास्ट में 5 to 6 मिनट की आपको मैथ्स ट्रिक्स सिखाई जाएगी, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके और आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी लेके आए हैं कि 1 करोड़ इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको दे रखा है 10 lakhs, तो कितने 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनेंगे। तो ये ध्यान रखना कि 10 करोड़ मिलकर 1 लाख बनेंगे। और दूसरा 1 करोड़ इज इक्वल टू यहाँ पर है मिलियन। तो कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनेंगे। तो यहाँ पर भी है 10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनेंगे। तो सभी बच्चों को मोस्टली इनमें डाउट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास, इसको ध्यान से समझना, सबसे पहले हम हमारी प्लेस वैल्यू लिखेंगे इंडियन सिस्टम में। नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये है इंडियन। और इंटरनेशनल में हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पर आएगा 100,000, फिर आएगा मिलियन, यहाँ आएगा 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी प्लेस वैल्यू कहाँ पर आ रही है। यहाँ तक तो सेम है, और यहाँ पर मिलियन से स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ से? 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर इंडियन सिस्टम में कंपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम से। तो देखो डायरेक्टली, यानी 10 करोड़ इज इक्वल टू होता है 100 मिलियन। इक्वल टू होता है 100 मिलियन। और 1 करोड़ इज इक्वल टू होता है 10 मिलियन। और 10 लाख मिलकर बनता है 1 मिलियन। और 1 लाख में होते हैं हमारे पास 100,000। 100,000 मिलकर 1 लाख होता है। तो ये जनरल सी चीजें हैं, यहां तक तो बाकी सब सेम है। अब ये तो हम इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में, अगर हमसे पूछा जाए इंडियन सिस्टम का इंडियन सिस्टम में ही, तो जैसे हमसे बोला गया कि 10,000 है हमारे पास, तो कितने 10,000 मिलकर 1 करोड़ बनेगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10,000। कितने 10,000 मिलकर
1 करोड़ बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 यहाँ पर है और हमको बताना है करोड़। कितना बताना है? करोड़। तो आप ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर हम और क्या बताना है हमको? करोड़। कितने 10,000 मिलकर करोड़ बनेंगे, 1 करोड़ बनेगा। तो हम बताएंगे यहाँ पर, यहां से काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी 10,000 मिलेंगे तब 1 करोड़ होगा। देखना, ध्यान से समझना इसको। देखो 10,000 मिलेंगे जब जाकर 1 करोड़ होता है। कितने? 10,000 मिलेंगे। देखो आप यहाँ पर, इससे आपको पता पड़ जाएगा। देखो 10,000 और 10,000 को कैसे लिखेंगे अपन? 1 और 4 जीरो, ये 10,000। तो देखो मूल के क्या हो गया ये? तो आपको पता है 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी प्लेस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है कि कितने 100 मिलकर 100 कितने 100 मिलकर 1 लाख होंगे। कितने 100 मिलकर 1 लाख होंगे, या हम इसको 10 लाख बोल देते हैं। मान लो 10 लाख, कितने 100 मिलकर 10 लाख होंगे। तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहां से नहीं, यहां से काउंट नहीं करेंगे, यहां पे उंगली रख के 1 2 3 4, यानी 10,000 100 मिलेंगे जब जाके 10 लाख कंप्लीट होंगे। इस तरह से आप इनको देख सकते हो, कर सकते हो। जैसे आपको मैं एक सीधा सा उदाहरण दूं, इसमें एक और उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास 100 में हमको बताना है कि कितने 10 मिलकर 100 बनेंगे। तो हम बता देंगे, हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, एक स्टेप जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 10, यानी 10 मिलकर 100 बनेंगे। यानी जैसे आपके पास एक 100 का नोट है, तो आप उसको चेंज कर रहे हो, तो आपको कितने 10 के नोट चाहिए? 10 नोट ही चाहिए आपको, 10 के, जब जाके एक 100 बनेगा। यानी 10 और ये 10 टू जा 100। आगे बात समझ में, ध्यान से समझना इसको। जैसे आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है, ये 100 रुपीज का नोट है आपके पास। अब इसको आपको चेंज करना है, तो आपके पास 10 रुपीज के कितने नोट होंगे? 10 नोट होंगे, वो मिलकर क्या होगा? 100। इसी तरह से यहाँ पर भी आप इनको कर सकते हो, इनको ध्यान से समझ के आप कर सकते हो। चाहो तो इनको आप नोट करके नोट कर लीजिए। खराब हो गया था क्या? ध्यान रखा तो। अब हमारे क्वेश्चन क्वेरी है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्या है? ए मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक मेडिसिन के पैकेट बना रहे हैं बॉक्सेस में, और एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। तो हमको बताना है कि हमको इसको वैन में पैक कर रहे हैं, यानी वैन में हम इसको रख रहे हैं, लोड कर रहे हैं। तो उस वैन का जो टोटल कैपेसिटी है वो 800 kg है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने पैकेट मेडिसिन के आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ 1 बॉक्स हमारे पास कितना है? 4 kg और
500 ग्राम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जो यूनिट्स दे रखी है उनको पूरा या तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं या किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आप कर सकते हो। मैं ग्राम में कन्वर्ट करके करता हूँ तो कितना हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ये देखिए 4 kg का मतलब 1 kg में 1000 ग्राम, तो 4 kg में 4000 ग्राम हो गए और ये दोनों हो गए 4500 ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। दूसरा कैपेसिटी या वैन कैरी लोड, कितना वेट कैरी कर सकती हो 800 kg। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 800123 ग्राम्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी ये हो गया 8 लाख ग्राम्स हो गया। हमको बताना है कि कितने यहाँ पर कितने बॉक्सेस यहाँ पर वैन में फिल होंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू टोटल वेट कैरी बाय वैन अपॉन वेट ऑफ 1 बॉक्स। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना हुआ 800000 अपॉन 4500, 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसको 45 से काट देंगे हम, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का बी और डी। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है 5281 मल्टीप्लाइड बाय 3591। देखो यहां पर हमको इनको पहले राउंडेड ऑफ करना है, तो मैं राउंडेड ऑफ करता हूं नियरेस्ट टू 100। तो कितना है 5300 इंटू 353600, सॉरी 34 है यहाँ पर, तो कितना हो गया ये 3500। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18550000, ठीक है ये आया। और इसको हम एक्चुअली जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू है हमारे पास 1843591। तो आपका एक जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम किसी को एस्टिमेट के द्वारा राउंडेड ऑफ कर रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल मल्टीपल है उसके ज्यादा करीब आएगा, वही हमारा सही एस्टिमेशन कहलाएगा। जैसे इसको अगर 1000 से हम करते तो यहाँ पर होता हमारे पास 5000 और ये होता 3000। अगर हम 1000 से करते तो देखो तो यहाँ पर होता 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3000 और वो होता हमारे पास 15 1 लाख, यहाँ पे 3 और 3 6 जीरो लग जाती तो कितना होता है ये 1,50,00,000। और ये है हमारे पास हमने किससे किया राउंडेड 100 से। तो जो भी चीज हमारे पास
हमें रियल नंबर से यानी रियल इनका मल्टीपल से जो ज्यादा पास में लिखे जाएगा वही हमारा सही एस्टिमेशन कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी देख, ये आप 9250 मल्टीप्लाइड बाय 29। देखो यहां पर हमारे पास ये नंबर है तो इसको मैं राउंडेड ऑफ वही 100 से करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100, इसको नियरेस्ट टू 100 करेंगे और ये 2 डिजिट नंबर ही है हमारे पास, तो इसको हम राउंडेड 10 ही हमको करना पड़ेगा। किसको? इसको राउंडेड 10 करेंगे, इसको राउंडेड 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 9000 मल्टीप्लाइड बाय 30 जो आ रहा है हमारे पास 2,70,000। इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो आता है 268,250 और आपको जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख। तो सबसे नजदीक कौन सा एस्टिमेशन है? 2,70,000, तो इसी को हम सही मानेंगे। वहां पर इसको राउंडेड 1000 कर रखा है और इसको राउंडेड 30 करने से 3 लाख आता है, तो सही एस्टिमेशन यहां से हम कर सकते हैं। जो एस्टिमेशन हम करेंगे वो नियरेस्ट जो हमारी एक्चुअल मल्टीपल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो ये जो क्वेरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको कुछ मैथ्स की कुछ ट्रिक बताएंगे जो आपको करनी है, इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मैथ्स की कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कि हम हर वीडियो में, जो आने वाले जो हर वीडियो में लास्ट के 5 to 10 मिनट हम मैथ्स की ट्रिक्स में आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके, इजी हो सके। उसी की मैं आपको सबसे पहले टेबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टेबल्स आपको याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम टेबल आपको लिखने का तरीका यानी बहुत उसको तेजी से लिखने का तरीका मैं बताऊंगा यहाँ पर। उसके लिए आपको 1 to 9 टेबल्स अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद आप 10 से लेकर 99 तक की टेबल्स को आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। कैसे? वही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले 15 की टेबल में आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 15 में 2 नंबर है 1 और 5, तो आपको दोनों की टेबल याद होनी चाहिए 1 और 5 की। तो 1 की टेबल हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ये होगी 1 की टेबल। और 5 की टेबल अब यहाँ पर हम ये हमने 1 की टेबल और 5 की टेबल लिख ली है। अब हमको बनानी है 15 की टेबल। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट है तो हम 5 लिखेंगे और ये नेक्स्ट नंबर को ऐसे ही जोड़ देंगे यानी 15। अब यहाँ पर 2 डिजिट आ गई तो खाली हम 0 लिखेंगे और इस वाले नंबर को आगे 2 के पास भेजकर जोड़ कर लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5 लिखेंगे और इस 1 को इसके पास भेजकर ऐड करके लिखेंगे। इस तरह से आपको ये करते हुए जाना है। यहाँ 0 और ये 6, यहाँ 5 और 7, यहाँ पर 0 और 9, यहाँ पर 5 और 10, यहाँ पर 0 और 12, 120 हो गया। यहाँ पर 5 लिखेंगे, 4 को आगे बढ़ाएंगे 9 के पास, कितना हो जाएगा 13, 135।
ऐसे ही हमारे पास 0 लिखेंगे, 5 को आगे बढ़ाएंगे 15। ये होगी हमारे पास 15 की टेबल। आपको बहुत ही आसानी से खाली आपको नंबर्स ऐड करने हैं, और किस तरह से ऐड करने में मैंने आपको बता दिया। इसी में एक और एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, 32 की हम करते हैं। 32 में एक तरफ 3 की, एक तरफ 2 की टेबल हम लिखेंगे। 3 ये 3 की टेबल लिख दी। अब लिखेंगे हम 2 की। 2 अब इनको हम ऐड करते हुए कैसे, 2 और यहाँ 3, यहाँ पे 4 और 6 64, 9 6 और 9 96, 8 और यहाँ 12 128। ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम में 0। अब यहाँ 1 को आगे बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे 16 160। 2 लिखेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 19। यहाँ पर 4 लिखेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे 22। यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे 25। यहाँ पर 8 लिखेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे 28, और लास्ट में 0 और 2 को आगे बढ़ा देंगे 32। इस तरह से आप किसी भी नंबर की टेबल आसानी से लिख सकते हो, यानी 99 तक आराम से आसानी से आप टेबल लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अलग आपको मैक्स ट्रिक लेके आऊंगा मैं, इसे नोट कर लीजिए।